जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं एमकॉम के लिए अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन का पेपर कैसे पूछा जाता है। आप मान लीजिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है, पेपर भी यही है। यदि आप कोचिंग पढ़ना चाहेंगे तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे। नाम मात्र के शुल्क में सस्ते में अच्छे से पूरा वीडियो मिल जाएगा, अच्छे से लाइन से। तो आपको पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा जाता है। पूरी वीडियो को देखिए, आपके स्टूडेंट हों, आपके दोस्त हों, उनके पास भी शेयर करने का काम करिए ताकि सबका कल्याण हो। कहा गया है कि खंड आ, प्रत्येक सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में होना चाहिए। खंड आ में केवल एक ही प्रश्न दिया है। यहाँ पर जो भी आप पेपर देंगे, प्रश्न कितने का दिया है, कितने शब्द का दिया है, वो पेपर में ध्यान रखिएगा। मैं जो क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उसको आपको तैयार करना है। जैसे कहा गया है आ, उत्तरदायित्व केंद्र क्या है। अब बताइए, उत्तरदायित्व केंद्र, ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट। उत्तरदायित्व केंद्र जो होता है एक आपका चैप्टर है, उत्तरदायित्व लेखांकन, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मैं उत्तर तो बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो आप पढ़ेंगे। बजट और बजटिंग से हर साल एक क्वेश्चन आता है। हर साल एक का 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बजट भी पूछा गया है, बजटिंग भी पूछा गया है, और अभी हो सकता है आपको लॉन्ग वाले में भी पूछा गया हो, बड़े क्वेश्चन वाले में भी पूछा गया हो। विचरणांश क्या है, लाभ मात्रा अनुपात क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोला जाता है, सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु एक चैप्टर है आपके यहाँ, वहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है। विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय को परिभाषित करिए। विनियोजित पूंजी पर रिटर्न जो आता है, जो रिटर्न आता है, जो वापस आता है, जैसे कोई पैसा कहीं पर लगाया गया है, उसको समझाना है कि कितने % आता है, कैसे आता है। नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय लागतें क्या है। नियंत्रण लागत जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, अनियंत्रण जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यही होता है, पेपर में आपको लिखना है। अगला है प्रबंध हेतु प्रतिवेदन के क्या उद्देश्य है। प्रबंध हेतु प्रतिवेदन के क्या उद्देश्य है। देखो, रिपोर्ट मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है। उत्तरदायित्व केंद्र के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। रोकड़ अंतः प्रवाह के स्रोत क्या हैं। एक होता है रोकड़ अंतर्वाह, एक होता है रोकड़ बहिर्वाह, एक होता है देखो कोष प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंशदान क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। खंडवा में कहता है 200 शब्दों में लिखिए। भैया 200 शब्द अगर कह रहा है तो इसका मतलब होता है आपके जो पेपर मिला है उस पेपर में 2 पेज, ठीक है, 2 पेज आगे और पीछे। कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में, मतलब पहला क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, खंडवा में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन के उद्देश्य बताइए। प्रबंधकीय लेखांकन के आपको उद्देश्य बताना है। वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर स्पष्ट करना है आपको। अब देखो, वित्तीय लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर भी पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोष प्रवाह विवरण बताइए। कोष प्रवाह विवरण के मुख्य उद्देश्य, तीसरा क्वेश्चन। और ये भी ध्यान लीजिए, कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। कोष प्रवाह विवरण के अंदर आता है कि जैसे नमूना पूछ लेगा आपको, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है वो पूछ लेगा आपसे, फंड फ्लो ऑपरेशन पूछ लेगा आपसे। तो न्यूमेरिकल भैया तो आना चाहिए, तभी अच्छे से लिख पाओगे कोष प्रवाह विवरण के बारे में। तीसरा में अथवा कहता है, मान लीजिए वो वाला ना लिखना चाहो तो उन प्रमुख अनुपातों का वर्णन कीजिए जिनसे आप किसी फर्म की तरलता के परीक्षण के लिए सार्थक समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, तरलता मतलब जैसे तरल अनुपात होता है, अम्लपरक अनुपात होता है, चालू अनुपात होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ेंगे अनुपात विश्लेषण वाले चैप्टर में। न्यूमेरिकल से ही जुड़ा हुआ दोनों टॉपिक है। चौथा नंबर है क्वेश्चन, कहता है सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण
प्रबंधकीय निर्णयों में महत्व इसका क्या है, समविच्छेद बिंदु का। अथवा सीमांत लागत लेखांकन की अवधारणा बताइए, सीमांत लागत निर्धारण, सीमावर्ती लागत विधि की सीमा बताइए। 5वां कहता है बजटरी नियंत्रण क्या है, इसके उद्देश्य तथा लाभ बताइए। बजटरी नियंत्रण क्या होता है, बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है, ऊपर ही मैंने बता दिया था पहले ही। अथवा आप थ्योरी लिखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल जो दिया गया है आपके सामने, ये दिया गया है समविच्छेद बिंदु वाले चैप्टर से। बिक्री दिया है 6-7 की, अरे 6-7 दे हो, अब नया सिलेबस आएगा, नई किताब है तो आपका नया दिए रहेगा, 16-17 दिया रहेगा, 20-21 दिया रहेगा। लाभ दिया है, हानि दिया है, क्या ज्ञात करना है, देखो लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात करना है, स्थिर लागत ज्ञात करना है, सीमांत लागत ज्ञात करना है और समविच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। सुरक्षा उपांत लाभ 10,000 रुपया है। अगला कहता है रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे बनाया जाता है, एक तरह से नमूना पूछ रहा है। क्रमिक चरणों को स्पष्ट विवेचना करिए, मतलब कैसे कैसे रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है इससे, ठीक है। अगला होता है अथवा श्रम विचरण ज्ञात कीजिए। श्रम विचरण ज्ञात करना है आपको। लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस होता है, लेबर वेरिएंस होता है, एक्सपेंसेस वेरिएंस होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छठे में दोनों। अब आपके सामने दिया गया है खंडसा, कहता है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको 500 शब्दों में। कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, आप स्वामित्व कोष विवरण आपको बनाना है, प्रोप्राइटर फंड आपको बनाना है, इसका मतलब ये भी होता है प्रोप्राइटर इंग्लिश में कहते हैं। और स्कंध आवर्त अनुपात दिया है, पूंजी आवर्त अनुपात दिया है, सकल लाभ अनुपात दिया है, सब चीज़ें दी गई हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, न्यूमेरिकल है। इसके बाद आपको 9वां क्वेश्चन ध्यान देना है। 9वां क्वेश्चन दिया गया है 2 उत्पादन स्तरों पर कंपनी की उत्पादन लागत दी गई है, अस्थायी, परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील। 10वां प्रतिवेदन हेतु, प्रबंध हेतु प्रतिवेदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, इसे अपनी कॉपी में इतना तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद और वीडियो मिलेंगी। नमस्कार।